लिसन केयरफुली। लास्ट वाली क्लास में हम लोगों ने सीखा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को अफर्मेटिव में कैसे यूज करते हैं। ओके, आज हम सीखते हैं हाउ टू चेंज द इंटरोगेटिव एंड ऑल्सो द नेगेटिव। क्लियर वन? लिसन, सबसे पहले हम समझते हैं कि आपको नेगेटिव में स्ट्रक्चर को चेंज करना है, ठीक है ना। लिसन, अब इसमें चेंज करने के लिए सबसे पहले हमको चाहिए बेटा हेल्पिंग वर्ब डू एंड डस। क्या चाहिए बेटा? डू एंड डस। क्लियर? लिसन, डू का यूज कब होता है? जैसे कि सब्जेक्ट हमारा आई है, या फिर यू है, या फिर बेटा वी है, या फिर बेटा दे है, या फिर प्लुरल। डस का यूज कब करते हैं? जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो, जैसे कि एग्जाम्पल ही, सी, इट, या मे बी किसी पर्सन का नेम, तब क्या लगाओगे बेटा आप? डज। क्या लगाओगे? डज। क्लियर? बट ऑलवेज रिमेंबर, जब भी हम डू एंड डज का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं बेटा? डू एंड डज। तो वर्ब से, किससे बेटा? वर्ब से एस या एस को हटा देते हैं, एस या एस को हटा देते हैं। क्लियर वन? लिसन, रूल नंबर 1 क्या कहता है? जब भी हम डू एंड डज का यूज करते हैं, ठीक है ना, टू रिमूव, सॉरी, एस या ई एस फ्रॉम द वर्ब। क्लियर? ओके, और ये सिर्फ नेगेटिव में नहीं, ऑल्सो इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में भी हम क्या करेंगे? वर्ब से एस या एस को हटा देते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर हमने दोनों के लिए हेल्पिंग वर्ब लिख दी है। किस किस के लिए? नेगेटिव और ऑल्सो इंटरोगेटिव। क्लियर वन? क्लियर? तो ये तो गई हमारी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। अब लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर जो होता है ना बेटा, वो थोड़ा सा चेंज होता है। क्या होता है बेटा? चेंज। लिसन, इफ आई यूज सब्जेक्ट प्लस डू या मे बी डस प्लस नॉट प्लस V1 एंड प्लस ऑब्जेक्ट, ये जो स्ट्रक्चर है ये किसका हो गया? नेगेटिव का। किसका हो गया बेटा? नेगेटिव। क्लियर वन? गॉट इट? जैसे कि एग्जांपल हमारे एग्जाम में आता है जनरली, ठीक है ना, और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा आई टेक अ कप ऑफ टी। अब इसको चेंज करना है किसमें? नेगेटिव में। देन आपको क्या करना पड़ेगा? आई डू नॉट टेक अ कप ऑफ टी। क्लियर वन? मान लो सपोज डेट यहाँ पर आई की प्लेस पर ही होता, सी होता, इट होता, या मान लो किसी व्यक्ति का नेम, तब हम क्या लगाते? डज। क्या लगाते बेटा? डज। क्लियर वन? इस चीज को ध्यान रखना है। जैसे एग्जांपल, ठीक है। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा? इसका स्ट्रक्चर अलग होता है। लुक दैट, सबसे पहले हमको लगाना बेटा हेल्पिंग वर्ब, जिसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है बेटा? डू एंड डज प्लस, अब यहाँ पर देन हमको क्या यूज करना है? सब्जेक्ट, उसके बाद V1 एंड देन यूज ऑल्सो ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। गॉट इट? अब ये वाला जो स्ट्रक्चर है, जब आपको सेंटेंस का रिप्लाई येस और नो में देना हो, आंसर का रिप्लाई किस में देना हो? येस और नो में। क्लियर? तब हम क्या लगाएंगे? डू एंड डज। क्या लगाएंगे? डू एंड डज, ठीक है। और जब आपको कंप्लीट सेंटेंस में रिप्लाई देना हो, तो वहां पे हम WH का यूज करेंगे, जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। क्लियर? लिसन, देखो, जैसे एग्जांपल मैंने बोला लुक दैट, जैसे मैंने यहां पर बोला डू यू प्ले क्रिकेट। इसका मतलब है कि आप क्रिकेट खेलते हैं। ओके, बट यदि मैं यहां पर लिख दूं डू यू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश, क्या आप फ्लुएंट इंग्लिश बोलते हैं? अब आपको रिप्लाई कैसे देना है? येस और नो में। किसमें देना है? येस और नो। आप कोई काम करते हो तो क्या बोलोगे? येस आई डू। और कोई काम नहीं करते हो तो क्या बोलोगे? नो आई डोंट। नो आई डोंट। क्लियर? ओके, जैसे अब जैसे मैंने बोला डस सी कुक या हेल्प हर मदर। तो यहाँ पर भी हमने क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन कर लिए। अब हम बात करते हैं WH की।
लास्ट वन होता है हमारा व्हेन। व्हेन का यूज कब करते हैं? जब आपको ना टाइम एंड इवेंट फाइंड करना हो। क्लियर? ये हो गए हमारे WH। क्या हो गया बेटा? WH। क्लियर वन? अब इनसे क्वेश्चन करना आसान है, ठीक है। अब सुनो, लिसन। जब कभी हम वॉट लगाते हैं तो भाई ऑब्वियसली बात है, सेंटेंस में जब हम क्वेश्चन बनाएंगे ना, फॉर्मेशन ऑफ द क्वेश्चन, तब ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए क्वेश्चन बनाते टाइम। ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। क्लियर वन? जब भी हम वाई लगाएंगे तो मतलब क्वेश्चन में रीजन पूछ रहे हैं, रीजन नहीं होने चाहिए पहले से, ठीक है ना। नेक्स्ट वन इज वेयर। तो जब भी हम वेयर का यूज करते हैं वहां पर प्लेस की इंफॉर्मेशन फाइंड करना है। तो इसका मतलब है जब आप क्वेश्चन बनाओगे, क्वेश्चन में क्या नहीं होना चाहिए? प्लेस। क्या नहीं होना चाहिए? प्लेस। आंसर में होना चाहिए। एंड द नेक्स्ट वन इज हु। तो हु का यूज कब करते हैं? जब हमारा सब्जेक्ट के बारे में पता लगाना हो या फिर पर्सन के बारे में पता लगाना हो। क्लियर? नेक्स्ट वन इज हियर हाउ। यहाँ पर हम क्या मेथड को फाइंड करेंगे? किसको फाइंड करेंगे? मेथड। कोई भी काम कैसे होता है। क्लियर? एंड द नेक्स्ट वन इज विच। इट टेल अबाउट थिंग्स, ठीक है ना। जब आपको थिंग्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेना हो, जैसे चॉइस आती है, कौन सा कलर, विच कलर डू यू लाइक, विच आइसक्रीम डू यू ईट। जब आपको चॉइस करनी हो, क्या करना हो? चॉइस। एंड द नेक्स्ट वन इज व्हेन। व्हेन का यूज कब करते हैं? जब आपको ना टाइम और इवेंट के बारे में इंफॉर्मेशन निकालना हो। एग्जाम्पल, तुम सोते कब हो, व्हेन डू यू गो टू बेड। उठते कब हो, व्हेन डू यू वेक अप। समझ मत के लिए नाचते कब हो, व्हेन डू यू डांस। क्लियर वन? आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होंगी, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।